अरे हाँ, वो फोन करने के लिए बोले थे, सवेरे आ जाना पढ़ाने। अब हम सवेरे निकलेंगे, तुम 3 बजे के बाद या 3:15, क्योंकि अब मार्केट गए थे ना उस दिन, 7:30 बजे पूरा बंद हो गया था, इसीलिए। चलो कब? आज चल, हाँ हम निकल, थोड़ा सवेरे निकला करेंगे 3:30 बजे। अरे तो बच्चा लोग कूदने काटने लगता है। चलो यहाँ देखो, काम थे। एक कार देखो, हाँ चलो ये समझ आया। ट्रेन में दोनों ऊर्जा। एक कार ऊंची गति से चल रही है, यानी कि ऊंची गति से चल रही है, या किस ऊर्जा से युक्ति है? ऊंची गति से चल रही है, यानी कि ऊंचा पहाड़ की ओर चढ़ रहा है, तो वो किस ऊर्जा से शक्ति है बताओ? उसमें गुरुत्वाकर्षण बल है, घर्षण बल है, स्थितिज ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा में? तो चल रही तो गतिज ऊर्जा है। कोई भी गतिमान वस्तु हो गतिज ऊर्जा में, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, आ जाएगा, कहीं मेरे दिमाग में जा रहा है। निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा सदैव धनात्मक होता है? हमेशा धनात्मक होता है कौन सी ऊर्जा? क्षैतिज ऊर्जा या गतिज ऊर्जा? तो हमेशा धनात्मक होगा गतिज ऊर्जा, समझ गए। चलो गतिज ऊर्जा क्या होती है? धनात्मक, समझे। चलो ऊर्जा को व्यावसायिक इकाई क्या होती है? ऊर्जा की इकाई क्या होती है, पढ़ चुके हैं। अच्छा व्यावसायिक इकाई पूछ लिया, ये लिख लेना। ऊर्जा की इकाई तो वैसे जूल होता है, लेकिन व्यावसायिक इकाई क्या होती है? किलोवाट घंटा होता है। व्यावसायिक इकाई क्या होता है? किलोवाट घंटा। वैसे हम लोग जानते हैं कि ऊर्जा किसे कहते हैं? कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, बताए थे ना अभी। और कार्य करने की क्षमता को, इसलिए बार बार पूछता है, क्या बार पूछा है वो? कार्य करने की दर को शक्ति। अरे यही क्वेश्चन आएगा, ऊर्जा कहते हैं। इसका एसआई मात्रक जूल होता है, सीजीएक मात्रक कैलोरी होता है, सीजीएक मात्रक कैलोरी होता है। यह एक अदिश राशि है, क्योंकि ऊर्जा में क्या है? परिमाण और दिशा है नहीं है, सिर्फ परिमाण है। तो ऊर्जा ऊष्मा की व्यावसायिक इकाई है, तो ऊर्जा जो है ऊष्मा, इसलिए ऊर्जा का और कार्य का और ऊष्मा का, तीनों का मात्रक जूल ही होता है। तो ऊर्जा ऊष्मा की व्यावसायिक इकाई है, जिसे हम किलोवाट घंटा कहते हैं। तो इसे हम वाट या किलोवाट बोल सकते हो बिजली व्यक्त करने के लिए। चलो तो ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई क्या होती है? किलोवाट घंटा, लिख लेना इसको, समझ गए। और वैसे इसको जूल में व्यक्त करते हैं। 8 केजी भार वाला लोहे की गेंद को 3 केजी भार वाले एल्यूमिनियम की गेंद 20 मीटर की ऊंचाई से गिराई जाती है। दोनों को गिराया जाता है, 8 किलो का लोहा है और 3 किलो का एल्यूमिनियम का है। भूमि से 10 मीटर की ऊंचाई पर उनमें निम्नलिखित में से कौन सी राशि समान होगी? बताओ कौन सी राशि समान होगी? गतिज ऊर्जा समान होगी, त्वरण समान होगा, स्थितिज ऊर्जा समान होगा, कि संवेग समान होगा? यहाँ पे देखो कुछ भी नहीं दिया, यहाँ नग्न दिया है नहीं। अगर नग्न दिया रहता तो सब चीज समान होता। जब तुम निर्वात यानी कि खाली जगह पूछा जाएगा, निर्वात नहीं देगा वहाँ, अभी दिया था ना उसे नग्न, नग्न मतलब खाली जगह, ये लिख देगा वहाँ ब्रैकेट में खाली जगह। खाली जगह पर किसी वस्तु को गिराया जाता है, एक 8 किलो का और 3 किलो का। तो दोनों वस्तु बताओ कि पृथ्वी पे कौन सबसे पहले गिरेगा? तो दोनों समान गिरेगा, समझ गई। हवा के कारण ही हम क्या होते हैं, जल्दी नीचे गिर जाता है भारी वस्तु, और कम वस्तु वो धीरे धीरे। तो यहाँ पे है इतने मीटर, तो क्या, तो त्वरण हमेशा समान रहता है। ये फिट कर लो इस दिमाग में, ये बार बार आता है एग्जाम में, त्वरण। और ये तुम्हारा जो है ना पॉलिटेक्निक का फेमस है क्वेश्चन, बार बार आता है। तो इसमें क्या आती है, त्वरण हमेशा समान रहता है, समझ ली। तो प्रश्न देखो यहाँ क्या है, 8 केजी का है और 3 केजी का है। तो 8 केजी क्या है, 3 केजी से अधिक है, ठीक है। लेकिन इसको निकालोगे 10 मीटर की ऊंचाई, तो हमेशा त्वरण समान रहता है, बस इसको याद कर लेना, समझ गई। त्वरण हमेशा क्या होती है, समान होती है। अगर नग्न अवस्था में बोले तो सभी क्या होती है, समान ही होती है। जब एक दबी स्लिकिंग या स्प्रिंग को छोड़ा जाता है, अभी बताए थे, तो स्थितिज ऊर्जा से कौन सी ऊर्जा में बदलेगा? गतिज ऊर्जा में बदल जाएगा, समझिए। एक स्प्रिंग, अगर एक संपीड़ित स्प्रिंग हो तो उसमें कौन सी ऊर्जा? स्थितिज ऊर्जा में, समझिए। संपीड़ित स्प्रिंग यानी कि खींचा हुआ, तो वो कौन सी ऊर्जा है? स्थितिज ऊर्जा में। जब छोड़ा जाएगा तो वो गतिज ऊर्जा में। इसके अनुरूप वस्तु की गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है। किसके अनुरूप किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा में वृद्धि होगी? घर्षण में, समय में, द्रव्यमान में, कि गति में? बताओ किसके अनुरूप वस्तु की गति ऊर्जा में वृद्धि होगी? गति में। गति में वृद्धि करने के बाद ही उसकी गतिज ऊर्जा में वृद्धि होगी, होगी कि नहीं होगी? समझिए, ये कॉमन सेंस है, ऐसे पूछेगा बना बना के। किसके अनुरूप वस्तु की गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है? तो सवाल जो बनाया जाता है
उन्हीं उदाहरणों में से निकाल के बनाता और ये बुकों में नहीं मिलेगा, ये सोच लो, समझ गए। तो किसके अनुरूप वस्तु की गति में गति ऊर्जा में वृद्धि होगी? जब गति को हम बढ़ाएंगे तो गति ऊर्जा भी बढ़ेगा, कम करेगा तो कम होगा, ठीक है। रुक जाएगा तो स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी। गतिशील वस्तु में गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी पर निर्भर करती है। क्या निर्भर करेगा? काइनेटिक एनर्जी में गतिज ऊर्जा पर क्या निर्भर करेगा? वजन और उसके स्थान, या द्रव्यमान और उसका स्थान, या द्रव्यमान और त्वरण, या द्रव्यमान और वेग। तो गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी पर निर्भर करता है उसका द्रव्यमान और वेग, ठीक है। किसी वस्तु की उसकी गतिमान स्थिति के कारण वस्तु में संचित ऊर्जा वस्तु की गतिज ऊर्जा कहलाती है। तो गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा हाफ mv²। तो द्रव्यमान और वेग में क्या होता है? परिवर्तन होता है, समझ गए। तो ये दोनों उस पर निर्भर करेगा। तो सीधा सूत्र को उसने क्या कर दिया है, यहाँ पे पूछने की कोशिश किया, यानी कि गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? गतिज ऊर्जा बराबरी क्या होता है? हाफ mv²। तो द्रव्यमान और वेग, m मतलब मास, द्रव्यमान, वेलोसिटी मतलब वेग। किसी जल विद्युत गिरी में विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होने वाली ऊर्जा कौन सी है? जल विद्युत गिरी में विद्युत ऊर्जा परिवर्तित होने वाली ऊर्जा कौन सी है? यांत्रिक ऊर्जा है, स्थितिज ऊर्जा है, ऊष्मीय ऊर्जा है कि गतिज ऊर्जा है? बताओ। किसी जल विद्युत गिरी समझ रहे हो ना, जहाँ पे जल से बिजली को बनाया जाता है, समझ गए। तो विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होने वाली ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है। गतिज ऊर्जा जो है विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है, क्योंकि जल को ऊपर से गिराया जाता है, बार बार गिराया जाता है ना। जैसे फरक्का डैम में बनाया गया है। ये किसी भी चीज़ को तुमने देखा होगा, या हाथ को भी कभी दीवारों में लग जाए, करंट की तरफ फ्लो होती है, वैसे ही जब जल को ऊपर से बार बार गिराते हैं तो उसमें बिजली उत्पन्न हो जाती है। तो वो किसमें रूपांतरित होती है? विद्युत ऊर्जा में। देखो परिभाषा है, लेकिन इसको ध्यान से पढ़ोगे वहाँ तभी बनेगा। किसी जल विद्युत यानी कि जलगिरी में विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है। तो कौन विद्युत बनाता है? गतिज ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में। पढ़े हो ना एक जगह, डायनेमो किस पे काम करता है, उसी को सिर्फ छोटा सा पूछ लिया है। निम्नलिखित में से किस स्थितिज ऊर्जा काइनेटिक ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तित कर रहा है? कौन करता है? गतिज ऊर्जा से, यानी कि स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में बदलता है। तो स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में पेंडुलम का झूलना, यानी कि घड़ी का पेंडुलम, तो वो क्या करता है? स्थितिज ऊर्जा से गतिज ऊर्जा में आ जाता है। तो यहाँ देखो क्या होता है, एक पेंडुलम का झूलना स्थितिज ऊर्जा का गतिज ऊर्जा में परिवर्तन का उदाहरण है। देखो पटाखे का विस्फोट रासायनिक ऊर्जा का विद्युत, चलो तो सिंपल याद कर लेना, पेंडुलम का झूलना क्या होता है? स्थितिज ऊर्जा से गतिज ऊर्जा में आता है, समझ गई। पटाखे का विस्फोट रासायनिक ऊर्जा को ध्वनि, क्योंकि उसमें रासायनिक भरा जाता है, फिर वो फूटता है तो वो ध्वनि उत्पन्न करता है। टॉर्च क्या करता है? टॉर्च में रासायनिक ऊर्जा होता है और प्रकाश में रूपांतरित करता है। यदि किसी वस्तु का संवेग 3 गुना कर दिया जाए तो उसका गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगा? बोलो। हाफ mv²। क्या होगा? हाफ mv²। मास को कुछ कर रहे हैं? नहीं कर रहे। उसकी वेग वेलोसिटी को हमने क्या कर दिया? वेलोसिटी को 3 गुना कर दिया। तो यहाँ 3 रख दो, पहले 1 था 3, तो 3 का 9 हो गया, है ना। तो क्या हो जाएगा? मूल कण का 3 गुना हो जाएगा या मूल कण का 9 गुना हो जाएगा? तो कितना गुना हो गया? वो 9 गुना हो गया नहीं। यहाँ पहले 1 था, फिर 3 रख दिया, बोलना है 3 गुना कर, 3 का स्क्वायर, और दूसरा पहला ही ऑप्शन रखा 3 गुना हो जाएगा, और यही मार के निकल जाओगे। तो इसका स्क्वायर किया तो 9 हो गया, तो 9 गुना हो जाएगा, तो C नंबर आएगा, समझ गए। इसलिए पूछा गया, याद रहेगा, फार्मूला बन जाएगा। चलो अगला, ऊपर उठाए हुए हथौड़े के पास, बोलो। ऊपर उठाए हुए हथौड़े के पास क्या होता है? गतिज ऊर्जा की स्थितिज ऊर्जा? तो स्थितिज ऊर्जा होती है। यांत्रिक ऊर्जा गतिज ऊर्जा को किसमें बदलता है? बोलो। यांत्रिक ऊर्जा गतिज ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदल देता है? यांत्रिक ऊर्जा ही होता है गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। तो गतिज ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा में बदल देता है। देखो बार बार ये पूछा गया, कई बार पूछा गया एग्जाम में। तो ME यानी कि यांत्रिक ऊर्जा बराबर ही होता है पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी को जोड़ होता है, इसलिए कार्य और ऊर्जा दोनों का सही मात्रक जूल ही होता है। चलो, यदि एक वस्तु के वेग उसके प्रारंभिक वेग से 2 गुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा उसकी प्रारंभिक गति के n गुनी हो जाती है। तो n का मान क्या होगा? तो यहाँ से देखो, पहले क्या कर रहा है? किसी वस्तु के वेग को प्रारंभिक वेग का 2 गुना, प्रारंभिक वेग का 2 गुना, जबकि उसकी गतिज ऊर्जा उसके प्रारंभिक वेग का n गुना हो जाती है। तो n का मान क्या होगा? निकालना पड़ेगा ये। पहले हमने क्या कर दिया? पहले वेग
वेग को प्रारंभिक वेग से दोगुना, पहले वेग था 1 मान लो, ठीक है, अब उसको दोगुना कर दिया तो कितना निकल गया, 4 हो गया, 4 गुना गया। तो अब यहाँ बताना है कि उसकी गतिज ऊर्जा, उसकी प्रारंभिक गतिज ऊर्जा का कितना गुना हो गया। तो ये पहले तो उतना ही रहेगा, तो अगला कितना हो गया, 4 गुनी हो गया, हुआ ना। तो हाफ mv² पे रखोगे, पहले हम 1 ले लेते हैं, है ना, 1 लेंगे तो 1 ही हुआ, अगला हम ले लेंगे हाफ, यहाँ से निकालें हाफ mv², हाफ mv²। तो पहले 1 था मेरा गतिज, यहाँ बोलना है ना, पहले वेग प्रारंभिक वेग का दोगुना कर दे, इसको 2 कर देंगे, तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया, इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, ये 1 तो ये कितना हो गया 4, तो ये कितना हो गया 4, तो कितना हो जाएगा 4, समझ गए। किसी तने हुए रबर बैंड में किस प्रकार की ऊर्जा होती है, बोलो। गतिज ऊर्जा की स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा का सूत्र बताओ, और गतिज ऊर्जा का, ठीक है। इनमें से किसे ना तो बनाया जा सकता और ना ही नष्ट किया जा सकता, बताओ ऐसी कौन है जिसे ना तो बना सकते ना ही नष्ट कर सकते, ऊर्जा, शक्ति, वेग या गति। ना तो बना सकते और ना ही नष्ट कर सकते, वो है ऊर्जा, ठीक है। ऊर्जा संरक्षित नियम के अनुसार ऊर्जा ना तो नष्ट होती है और ना ही उत्पन्न होती है और ना ही नष्ट होता है, उसको केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन कर सकते हैं। विश्व की कुल ऊर्जा नियत रहती है, विश्व की कुल ऊर्जा जो नियत है, ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक जूल है, ठीक है। 10-20 किलोग्राम भार का एक वस्तु को 2 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है। इस वस्तु को गुरुत्वाकर्षण, तो कौन सा सूत्र लगाएंगे बताओ, काइनेटिक एनर्जी का कि पोटेंशियल एनर्जी का। तो कैसे पता करोगे, यहाँ तो कुछ लिखा ही नहीं कि क्या निकालना है, बोलो। तो यहाँ से देखो हमारे पास मास दे रखा है, ऊंचाई दे रखी है, गुरुत्व दे रखा है, तो mgh लगा दो। यदि किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा प्रारंभिक वेग का इतना गुना हो जाए तो नया रेखीय संवेग होगा। नया रेखीय संवेग क्या हो जाएगा, तो इसको फिर उसी पे निकालोगे, निकल जाएगा। तो सिंपल याद करो 200, देखो उसकी प्रारंभिक मान यानी कि उसकी गतिज ऊर्जा उसके प्रारंभिक मान का इतना गुना, तो ये किसका स्क्वायर है, 16 का, 16, समझिए, क्योंकि इसको आगे रखोगे तो वही होगा। किसी वस्तु द्वारा किसी स्थिति या विन्यास प्राप्त ऊर्जा को कहा जाता है, तो क्या कहेंगे, किसी वस्तु द्वारा उसकी स्थिति या विन्यास प्राप्त करने की ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा ही होगा। गतिज ऊर्जा किसके बराबर होता है, गतिज ऊर्जा का सूत्र बता देना, तो हाफ mv²। एक वस्तु भूमि से इतने किलोमीटर के समान है और इतने मीटर की ऊंचाई पर है और इतना, तो कौन सा फार्मूला लगाएंगे, बोलो, mgh लगा दोगे। इतने मीटर वस्तु की गति और स्थानांतरित है, उसकी गतिज ऊर्जा k है, तो उसके वेग दुगना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगा, वेग दुगना करेंगे तो 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, समझिए, निकल जाएगा। इतने किलोग्राम की एक वस्तु को इतने मीटर तक उठाया जाता है, तो बताओ इसमें क्या लगाएंगे, इसमें ये लगाना, बताओ कौन से फार्मूला लगाओगे। ऊंचाई है, द्रव्यमान है, गुरुत्व दे रखा है, mgh लगा देंगे, कुछ भी नहीं सोचना, ऐसा ही सवाल आता है। किसी संकुचित स्प्रिंग को सामान्य लंबाई के स्प्रिंग से अधिक ऊर्जा होती है, क्योंकि स्प्रिंग संकुचित होने के कारण इसमें कौन क्या होता है, इसके अंदर क्या हो जाता है, स्थितिज ऊर्जा में रहता है। 5 किलोग्राम भार की एक वस्तु को इतने मीटर ऊंचाई तक उठाया जाता है, इस वस्तु को लगाए गए गुरुत्व बल के कारण किया गया कार्य का मान क्या होगा, तो यहाँ पे भी mgh लगा देंगे। लेकिन यहाँ देखो क्या है कि 5 किलोग्राम भार की एक वस्तु को 4 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है, इस वस्तु पर लगने वाले गुरुत्व बल लगा रहा है, तो गुरुत्व बल सीधा लगता है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे ये माइनस में आएगा, समझिए। तो यहाँ पे कार्य जो हो जाएगा माइनस mgh होगा, इसलिए हम इसको टिक किए थे, क्योंकि गुरुत्व बल की बात करें तो वो नीचे चुंबक की ओर खींचता है, तो वो माइनस में आता है, समझिए। ये एक नया क्वेश्चन पूछा गया था, तो माइनस 200 जूल होगा। जब किसी बंदूक से गोली, अच्छा सबसे तेज क्या होगा बोलो तो, हाँ ये पढ़ चुकी थी। जब किसी बंदूक की गोली चलाई जाती है तो उसकी संभावित स्थितिज ऊर्जा किसमें पड़ेगी, स्थितिज ऊर्जा किसमें चली जाएगी, गतिज ऊर्जा में बदल जाएगी। 5 किलोग्राम और इतने किलोग्राम द्रव्यमान की 2 इस्पात की गेंदों को गतिज ऊर्जाएं समान है, गतिज ऊर्जा समान है। यदि संभावना हो तो कौन सी गेंद तेजी से गति कर रही है, बताओ कौन सी गेंद तेजी से गति कर रही है। जब गतिज ऊर्जा समान है तो कौन सी गेंद, तो समान होगा, दोनों गेंदें समान गति से चल रही होगी। 5 किलोग्राम वाली गेंद तेज चल रही होगी,
जब उसमें गेंद की गतिज ऊर्जाएं समान हो, गतिज ऊर्जा समान है। चलो तो 5 किलोग्राम छोटी गेंद की गति और m2 10 किलोग्राम की गति, तो काइनेटिक एनर्जी हो गया हाफ mv स्क्वायर, हाफ mv स्क्वायर हाफ, तो यहाँ पर लगा दिए, यहाँ लगा दिए, तो ये कितना हो गया 5 एकम 5 5 10, तो v बराबर 1 और ओहो ये हो गया। बताओ यार क्या सवाल। ठीक है, दोनों को बराबर करके निकालोगे तो v1 का मान अधिक देगा। 5 किलोग्राम द्रव्यमान वाली इस्पात की गेंद की गति 10 किलोग्राम इस्पात की गेंद से दुगनी हो जाएगी। दोनों ही बराबर है, समान है। अच्छा, ये सूत्र पे लगाओगे तो लग रहा है कि हम सोचे वो हो जाएगा समान ही, नहीं। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इसको उतार लेना। स्थिति तथा आकृति में हुए परिवर्तन के कारण एक वस्तु में निहित ऊर्जा को कहा जाता है। बताओ, स्थिति और आकृति में हुए परिवर्तन के कारण एक वस्तु में निहित ऊर्जा क्या कहें? गतिज ऊर्जा या रासायनिक ऊर्जा या नाभिकीय ऊर्जा या स्थितिज ऊर्जा? स्थिति में है तो वो स्थितिज ऊर्जा होगा, समझ गए। यांत्रिक ऊर्जा का सूत्र बताओ, बोलो। यांत्रिक ऊर्जा का सूत्र, हाँ, स्थितिज ऊर्जा जोड़ गतिज ऊर्जा। तो यांत्रिक ऊर्जा का स्थितिज ऊर्जा जोड़ गतिज ऊर्जा, यही हो जाएगा। एक खींचे हुए धनुष के तीर छोड़ते समय धनुष की स्थितिज ऊर्जा किसमें बदल जाएगी? गतिज ऊर्जा में। इनमें से कौन स्थितिज ऊर्जा के उदाहरण नहीं है? स्थितिज ऊर्जा नहीं है, मतलब गतिज ऊर्जा में। बताओ तुम। एक संकुचित स्प्रिंग, बहता हुआ जल, एक उठाया हुआ हथौड़ा, एक बांध में संचित जल। क्या नहीं है? स्थितिज ऊर्जा में नहीं है। बहता हुआ जल वो स्थितिज में नहीं है। बांध के अंदर जल है तो वो स्थितिज में। खींचा हुआ धनुष है तो स्थितिज में। हथौड़ा उठाए तो स्थितिज में। स्प्रिंग संकुचित है तो स्थितिज में है, समझ गए। पहाड़ से गिर रहे किसी पिंड में होता है, पहाड़ से कोई गिर रहा पिंड, तो गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों, ठीक है। पहाड़ से कोई गिर रहे पिंड में तो कौन सी ऊर्जा होगी? स्थितिज और गतिज ऊर्जा दोनों। इसी तरह से ट्रेन में भी कोई व्यक्ति बैठा तो स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा दोनों में रहता है, समझ गई। यदि किसी वस्तु के कार्य, चलो ये तो हो गया। मास m के चलती हुई एक वस्तु की गतिज ऊर्जा इतनी है, मूल्य है, तो उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ाई जाती है, दुगनी कर दिया तो 2 का 4 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, समझ गए। तो ये तो याद ही हो जाएगा। चलो यही तक करते हैं आज, भूखों भी लगता है। काइनेटिक एनर्जी, और इसका बहुत सारा पूछा गया सवाल है, छोड़ देंगे, कल थोड़ा बहुत पढ़ेंगे, तब पढ़ेंगे द्रव्यमान। समझ आ गया ना, सारा वैसा ही सवाल है, कुछ कुछ थोड़ा सा अलग होगा, या पढ़ लेंगे, देख लेंगे जैसा होगा। कहाँ तक पढ़ लोगे? जैसे हम पढ़ रखे हैं इसको, जो जो टिक मार रखे उसी को देखना है। छोड़ दे तब इसको। हाँ। तब कल का इसका आगे चलेंगे। सारे वही है, सवाल पूछा गया उसी को रिपीटेड किया गया ना। द्रव्यमान पढ़ लेंगे, मास, द्रव्यमान किसे कहते हैं, फिर न्यूटन के गति का नियम ख़त्म करेंगे। लो इसको उतार लो कुछ कुछ फटाफट। लो